जय जिनेन्द्र। एक प्रश्न था कि जो मुफत्ती लगाते हैं, जो नहीं लगाते हैं, ये प्रश्न कोई संप्रदाय विशेष से नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए। तो कोई बोलते हैं कि आपकी मुफत्ती गीली हो जाती है। क्यों गीली हो जाती है? कि थूक आदि लग जाता है, तो उसमें तो जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो फिर आप मुफत्ती लगा नहीं सकते हो। सिर्फ प्रश्न की दृष्टि से अपन इसको समझेंगे, कोई संप्रदाय की दृष्टि से नहीं समझेंगे। तो अपने को ये सोचना कि क्या थूक के अंदर जीव होता है, अगर होता है तो कौन सा जीव, और नहीं होता है तो क्यों नहीं। इसी पे अपना आज का वीडियो रहेगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद में हम 5 स्थावर के अंदर किस प्रकार से जीव माने, 5 स्थावर में जीवों की सिद्धि किस प्रकार से, उसके बारे में हम समझेंगे। इसलिए या और जानकारी के लिए, पिछले वीडियो देखने के लिए आदि, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अपने चलते हैं तो थूक के ऊपर। तो सबसे पहले कि भगवान ने 4 प्रकार के जीव बताए, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। थूक के अंदर नरक के जीव तो है नहीं, क्योंकि वो तो नारकी मतलब नीचे अधोलोक में। देवगति के देवता उस थूक में आने वाले हैं नहीं, देवता अपनी जगह वैमानिक भवन आदि में रहे। मनुष्य और तिर्यंच। अब तिर्यंच में सबसे पहले तिर्यंच लेते हैं। तो क्या तिर्यंच में, जैसे पृथ्वी का ये हमने थूका या थूक निकला, हमने देखा, उसके अंदर हमें क्या पृथ्वी नजर आती है? पत्थर, रेत, कंकर आदि उसमें नहीं। अब का है पानी, क्या वो पानी है? नहीं है, क्योंकि पानी की उत्पत्ति बताई भगवान ने। पेट में पानी की उत्पत्ति हो सकती, पर जो मुंह थूक निकलता है यह पानी नहीं है। तेव का है, अग्नि भी नहीं है। वायु का है, हवा भी नहीं है। और वनस्पति जो सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह आदि, वो भी नहीं है। तो 5 स्थावर के जीव तो थूक में नहीं है। अब बचे बेंद्री, तेंद्री, चौरंद्री, जो कीड़े मकोड़े, लट आदि जो है। तो हम जब थूकते हैं तो क्या अपने को ऐसे जीव दिखाई देते? नहीं दिखाई देते। तो बेंद्री, तेंद्री, चौरंद्री पे नहीं। असन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्री थूके तो क्या उसमें घोड़ा, गधा, गाय, भैंस वगैरह ऐसा कुछ नजर आता है? नहीं आता है। इसका मतलब असन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्री भी नहीं है। सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्री वो भी नहीं है। इसका मतलब कि तिर्यंच गति के जीव नहीं है। अब मनुष्य गति, तो मनुष्य में 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि, 56 अंतर्दीप, जो युगलिक है वो मनुष्य उसमें नजर नहीं आते, हमारे जैसे मनुष्य उसमें नजर नहीं आते। अब बात रही समूर्छिम की, कि कोई कोई बोलते हैं कि समूर्छी मनुष्य उनमें होते। तो सबसे पहले श्री प्रज्ञापना सूत्र के अंदर समूर्छिम मनुष्य के उत्पत्ति स्थान 14 प्रकार के बताए। जिनको भी ध्यान हो, प्रतिक्रमण जो करते हैं, किसी ने नहीं भी याद किया हो, तो उच्चारेश्व, पाषाणेश्व आदि 14 प्रकार के स्थान बताए। उसके अंदर थूक का कहीं से कहीं स्थान नहीं, थूक कहीं पर भगवान ने उसमें बताया नहीं। अब सोचे कि हमारे भगवान तो केवल ज्ञानी थे, अगर थूक में जीव होते समूर्छिम तो भगवान उसके साथ में दे देते। कफ दिया है, कफ अंदर से निकला, कफ दिया, लेकिन वहां पर थूक नहीं दिया। इसका मतलब कि कफ के अंदर समूर्छिम जीव उत्पत्ति बताई है, लेकिन थूक में नहीं बताई। तो थूक में किसी प्रकार का जीव नहीं होता है। अब रही बात मुफत्ती वगैरह को, अगर विवेक पूर्वक बोला जाए तो मुफत्ती पर भी थूक नहीं लगता है। कभी ज्यादा ही निकलता है तो मुफत्ती चेंज कर सकते हैं, मुफत्ती के अंदर कपड़ा लगा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई समूर्छिम जीव या किसी प्रकार के जीव थूक में नहीं होते हैं। दूसरी बात, कभी कोई बीमारी हो किसी को और उसके कारण थूक आ रहा और उसमें कोई कीड़े वगैरह पड़ गए, वो एक अलग बात है, किसी को बीमारी होवे तो। बाकी सहज में थूक के अंदर जीव नहीं होते। तो अगर हमारी भी यह शंका है कि थूक में जीव है इसलिए हम मुफत्ती नहीं लगाते हैं, या मुफत्ती थूक से हो जाती है, गीली हो जाती है, समूर्छिम जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो समझना कि उसमें किसी प्रकार के जीव नहीं होते। अगर होते तो जैसे हमारे भगवान ने उल्टी, कफ, नाक का मेल आदि में बताया, उसी प्रकार भगवान थूक को भी बता देते। भगवान कुछ छुपाते नहीं है। तो इस प्रकार इसमें किसी प्रकार का कोई जीव थूक में नहीं है। मुफत्ती आप बांधते हो नहीं बांधते हो एक अलग विषय हो गया, पर किसी का प्रश्न था कि मुफत्ती पर थूक लग जाता है इसलिए हम मुफत्ती नहीं बांधते, तो उसको समझे, सोचे, विचार करें। भगवान ने 32 आगम दिए हैं, उन 32 आगमों को पढ़े, समझे, कहीं से कहीं तक थूक के अंदर किसी प्रकार का जीव नहीं बताया। आप जुड़े रहिए, आपका कोई भी प्रश्न होता आप हमें भेज सकते हैं, जितना होगा हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।